A person gives rupees 5 to his son on 1st March. A person gives rupees 5 to his son on 1st March, comma, rupees 10 on 2nd March, comma, rupees 20 on 3rd March, and so on. फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना. A person gives rupees 5 to his son on 1st March, comma, rupees 10 on 2nd March, comma, rupees 20 on 3rd March, and so on. Full stop. Thus each day he gives the amount thus each day he gives double the amount that the person that thus each day he gives double the amount than that of the previous day, फिर से बात रिपीट कर रहा हूं. Thus each day he gives double the amount than that of previous day. Full stop. Find the total amount he has given up to 10th March. मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस सर. रुशील, आपके वहां प्रॉब्लम है? मैं फुल स्पीड से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना. अ पर्सन गिव्स rupees 5 to his son on 1st March, comma, rupees 10 on 2nd March, comma, rupees 20 on 3rd March, and so on. Full stop. Thus each day he gives double the amount than that of previous day. Full stop. Find the total number he has given up to his son up to 10 March. Okay. Now, यानी फर्स्ट डे है 5, 10, 20. A is equal to 5, R is equal to 10 upon 5, तो 2, N is equal to up to 10 मार्च बोला है. तो प्रेम प्लीज रिक्वेस्ट है, अगली बार माइक ऑन के मैं आपको निकाल दूंगा. मेरे बिना परमिशन के माइक ऑन मत करो. સર મને નથી ખબર એટલે. હા, એ તું લેક્ચરમાં પહેલા એક લેક્ચર અટેન્ડ કરી ચૂકેલો છે. n इज इक्वल टू 10. अब SN है या TN है कैसे पता चलेगा? तो टोटल वर्ड लिखा हुआ है, देखो, टोटल वर्ड दैट इज कंसिडर एज SN. टोटल वर्ड हो मतलब SN. तो SN की फॉर्मूला R⁻n -1 R-1. ओके, क्लियर? चलो फाइंड कर लो आंसर. किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में सर लिखो. किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में सर लिखो. क्वेश्चन पता नहीं चला हो तो आंसर चैट बॉक्स में सर लिखो. आंसर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो डायरेक्टली. यश, आंसर सही है. आंसर आप चैट बॉक्स में लिखोगे अगर आपका आ जाए तो. करेक्ट देव.
सही है प्रेम, हर्षिनी सही है। अनुश्री सही, अनुश्री गलत है। प्रेम पाठक सही है। माही सही है। मिताली सही। कुछ सही है। नव्या सही है। मिष्टी कहाँ पहुंचे? मिष्टी करेक्ट आंसर इज 5115। अनुश्री गलती मिली आपको? यस सर। ओके मिष्टी बोलो। सर मैं जब एंटर हुई तब तक आधा क्वेश्चन मतलब हो बाद गया में था। बाद में अब मैंने मैं बोल रिपीट रही किया था। हाँ हाँ, बट अब मेरा नेट मतलब मैं मतलब ज्वाइंट हुई थी ना, तो रेड आ रहा था, अपना रेड टावर आ रहा ठीक है था, कोई मुझे बात अच्छे नहीं, से सुनाई चलेगा नहीं दे रहा। चलेगा। पार्थ पटेल बोलो। सर वो मैंने आंसर भेज दिया हाँ 5115 हाँ बरोबर हाँ, है। वो आ जाए। सर लिखने की, सर लिखोगे तो मैं आपका डाउट होगा ऐसा समझूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। a person wants to a person wants to donate a person wants to donate rupees 2,42,000 rupees 2,42,000 in 5 months, in 5 months, such that every month such that every month he denotes such that every month he denotes 1/3, 1/3 या 1/3 of the amount he donated in previous month, such that every month he donates 1/3 of the amount he donated in the previous month. Full stop. Find the amount he donated. Find the amount he donated in first month. Find the amount he donated in the first month. चलो मैं ये बोर्ड पे करवा रहा हूं, इधर ध्यान देना। टोटल 5 महीनों में से टोटल सम कितना किया है, तो ये SN हो गया हमारा। और 5 महीने मतलब N इज इक्वल टू 5 और R 1/3 लिखा है। देखो सच दैट ही डोनेट्स 1/3 ऑफ द अमाउंट डोनेटेड इन द प्रीवियस मंथ, मतलब R इज इक्वल टू 1/3। फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझ लेना। अ पर्सन वांट्स टू डोनेट रुपीज 2,42,000 इन 5 months, मतलब उसको 5 महीने में टोटल 2,42,000 रुपए 42,000 रुपए उसको डोनेट करने हैं। 2,42,000, तो N इज इक्वल टू 5 और SN इज इक्वल टू 2,42,000। नाउ सच दैट ही डोनेट्स 1/3 ऑफ द अमाउंट इन प्रीवियस मंथ, मतलब R इज इक्वल टू 1/3। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, चैट बॉक्स में सर लिखो। यस प्रेम। સર આર નું કઈ રીતે આવે મને ના સમજ પડી. He donates 1/3 of the amount he donated in the previous month, तो पिछले महीने का 1/3 कर रहा है, तो R क्या होगा?
1/3 मतलब हाँ। 1/3। पिछले महीने हाँ, तूने 1/3। 100 डिनोट किया था, इस महीने उसका हाफ करेगा, तो क्या होगा? 50 होगा। तो 50/100 मतलब 1/2 ही हुआ। हाँ। ओके, तो ओवर हियर दैट वुड बी सेम। अरे नाउ थोड़ी ना समझ सकता। वापस बोल रहा हूँ, एक महीने में तुम 100 कर रहे हो और सेकेंड महीने में उसका हाफ, तो कितना हुआ? 50 हुआ। हाँ। तो आर क्या होगा? 50/100, तो 1/2 ही हुआ ना। हाफ हाँ। मतलब, तो 1/3 का वही कॉन्सेप्ट, 1/3। ओके, चलो। एस एन ए आर रेस टू एन -1 आर -1। एस एन इज 2,42,000। ए मिसिंग है। आर 1/3 रेस टू 5 -1 अपॉन 1/3 -1। नाउ थोड़ा ध्यान से देखना, ये 2,42,000 ए 1/3 रेस टू 5, तो 1/3 क्या 1 अपॉन क्या होगा? 3 को 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 1, 3 को 5 बार करोगे तो 243 -1। अब 1/3 -1, इसमें भी 1 - 3/3, 2,42,000। ए इधर भी एलसीएम लो, 243 1 - 243, यानी इधर 1 - 3 क्या होगा? -2/3। 2,42,000 ए -2,42 अपॉन 242/243 -2/3। इधर तक डाउट हो तो चैट बॉक्स में सर लिखो। इधर तक जिसको भी जो भी डाउट हो वो चैट बॉक्स में सर लिखो। मैंने स्टेप सिर्फ करता गया हूं आगे, इसलिए डाउट हो तो पूछ लो। यस पार्थ बोलो। पटेल। સર પેલો પરથી સમજાવો ને આગળના બે સ્ટેપ. हाँ ના સર એના પહેલા પેલા એલસીએમ લીધો ને એ વાળો. एक इधर ध्यान, અહીંયા ध्यान આપજે। 1/3 રેસ ટુ 5 એટલે 1 રેસ ટુ 5 એટલે 1 થાય, અને 3 રેસ ટુ 5 એટલે 243 થાય। ઓકે पार्थ पटेल, Yes, माइक sir. ऑन, माइक ऑन रखो, हाँ, मैं sir. पूछ रहा हूँ। अब 1/3 -1 આપણે કરેલું છે, a/b -1, તો a-b/b આ યાદ રાખવું પડે, સર નહીં આવે યાદ રાખવા માટે। એલસીએમ સરે એક વખત શીખવાડેલું છે, હા સર. પાર્થે યાદ રાખવું પડે જાતે, હા. બરાબર? સર હમ. ફ્રી નથી એવરી ટાઈમ કે Okay, એવરી sir. ટાઈમ એલસીએમ શીખવાડે। હા. 1 - 3/3 થઈ ગયું। ઓકે, આ કોન્સેપ્ટ થી યાદ રાખજે, હા. બરાબર? હવે 1/243 હા સર. -1 એટલે 1 - 243/243 થઈ ગયું। હા. બરાબર? ખબર પડી? ઓકે સર. હવે માઇનસ કર, 1 - હા સર. 243 શું થાય? તો -242 થાય, અને અપોન માં 243। હા. ओके, અને અહીંયા 2/3 ઓકે સર. ओके, ये माइनस माइनस कट हो गया। હા. 2,42,000। ओके, माइक ऑफ कर दो। 2,42,000 इंटू ए। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 242 इंटू 3/243 इंटू 2 कट कर सकते हैं, तो उतना कट करो। 81 और इधर 121 एज इट इज रखो, इसको सॉल्व मत करो। 2,42,000 ए इंटू 121/81। इसमें ये दो स्टेप में किसी को डाउट हो तो पूछो, चैट बॉक्स में सर लिखो। मैंने इसको कट किया, ये a/b होल c/d, तो a इंटू डी होगा और b इंटू सी होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को तो चैट बॉक्स में सर लिखो। अभी पूछ रहा हूं मैं, वापस बाद में आप पूछोगे तो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी जो डाउट है वो क्लियर कर लो। मत बोलना कि सर वापस समझाओ, नहीं वो नहीं करूंगा आज, इसलिए अभी डाउट हो तो पूछ लो। यस प्रेम। સર પેલું આર વાળું હજી નહીં ખબર પડતી।
બગા કીધું તો આટલું તો સિમ્પલ રીતે સમજાયું મેં તને કે 100 ના હોય ખબર એનું હાફ એટલે શું થાય? 50 હા, તો આ આપણે આર ની ફોર્મ્યુલા શું છે? સેકન્ડ યુનિટ પ્લસ પણ ડિવાઈડ બાય ફર્સ્ટ ટર્મ. હા, તો 50/100 એટલે 1/2 જ થયું. હા તો 1/હાફ લખેલું એટલે 1/2 જ કહેવાય ને. તો અહીંયા 1/3 લખ્યું છે, તો આર શું થશે તારું? સર પણ એવું કઈ રીતે ખબર પડી 1/3 આપણે તો બે લખ્યું first છે term, second term. ક્વેશ્ચનમાં, મારા મેં બનતી નથી કીધું. ક્વેશ્ચન વાંચ. હા એ વાંચ્યો સર, ખબર ના પડી આમાં. બે આના કરતા સિમ્પલ બકા કેટલું સિમ્પલ લખ્યું છે 1/3. કોનું 1/3? 1/3 નો મતલબ શું થાય? 1/3. હવે મેં તને એવું કીધું છે કે તારા 100 રૂપિયા તે કંઈ પણ ડિનોટ, ચાલ ફર્સ્ટ તે કેટલું ડોનેટ કર્યું નથી ખબર, પણ એવું ખબર છે કે સેકન્ડ મંથમાં આપણે ટોટલ 50 છે. ચલો સેકન્ડ મંથમાં નથી ખબર, પણ તે ડોનેટ હાફ કર્યું છે ફર્સ્ટ મંથનું. તો આર શું થશે તારો? હા સેકન્ડ ટર્મ ડિવાઈડ બાય ફર્સ્ટ ટર્મ. સેકન્ડ ટર્મ કે ફર્સ્ટ ટર્મ છે જ નહીં તારી પાસે, તો 1/2 થશે. તો આમાં પણ એવું જ થયું ને. આમાં ફર્સ્ટ ટર્મ કે સેકન્ડ ટર્મ છે? ના તો આર શું થયું તારું? એ જ ખબર નહીં, પણ 1/3 ક્યાંથી આવે? 2 ના આવે 3 ની જગ્યાએ? મેં એક એક્ઝામ્પલ 1/2 એટલે મારું પોતાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે યાર પ્રેમ. 1/3 એટલે આનું થયું ભાઈ. 1/3 એટલે 1/3. શું એટલે 1/3? 1/3 એટલે 1/3. એટલે સર આમાં થર્ડ ટર્મ અને ડિવાઈડ બાય સેકન્ડ ટર્મ એવી રીતે કર્યું બે છે? ઓ ભાઈ સાહેબ ક્યાં મગજ ચલાવે છે પ્રેમ? 1/3 મીન્સ 1/3. બે યાર નાના કિડ છે, સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ નો છે. સર આ તો ખબર છે, પણ આ કઈ રીતે આવે એ નહીં ખબર. બે 1/3 તો ક્વેશ્ચન ખબર માં છે. લખ્યું છે કે સચ ધેટ every month he denotes 1/3 of the amount he donated in the previous month. પ્રીવિયસ મંથ કરતા 1/3 ઓછું કરશે એટલે એનો મતલબ શું થયો? આર શું થશે તારું? એ તો 1/3 થશે ને. બસ, તો એ તો મેં લખ્યું છે. પ્રીવિયસ મંથ કરતા એક ઓછું તો સર માઇનસ નહીં થાય આગળનો મંથ? બે ભાઈ 1/3 છે, કેમ આવું કરે છે પ્રેમ? કેમ આટલું કોમ્પ્લિકેટેડ બનાવે છે? 1/3 નો મતલબ શું થયો? હા 1/3 જ થાય ને સર મતલબ. તો પછી માઇનસ કેમ થાય? આપણે એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન કરીએ છીએ કે જ્યોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન કરીએ છીએ? જ્યોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન. તો માઇનસ કરાય કે મલ્ટીપ્લાય કરાય? મલ્ટીપ્લાય સર. તો પછી તો તને પ્રીવિયસ એ નથી ખબર ને કરંટ એ નથી ખબર, તો તારો આર શું થયો? 1/3. આ રજા પાડે ને એટલે આખું બધું ભૂલી જ જવાય. चलो इधर तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी वापस पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स में सर लिख दो. ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. मैं इधर लिख रहा हूं 2,42,000 इंटू 81 को मल्टीप्लाई करो और 121 को डिवाइड करो. क्या आंसर आएगा? 2,42,000 इंटू 1,62,000. 1,00,000. करेक्ट. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या बोला है? फर्स्ट टर्म बोला है. तो फर्स्ट टर्म मतलब आपका ओ प्रेम पाठक मल्टीप्लाई 81 है. चलो फाइंड करो. चलो लिख लो, फाइंड क्या लिख लो. फर्स्ट टर्म फाइंड करने को बोला है तो ए ये होगा आपका. कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में सर लिखो. प्रेम पाठक क्लियर हुआ?
किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में सर लिखो। वापस पूछ रहा हूँ लास्ट टाइम, किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में सर लिखो। यस मिष्टी बोलो। સર આ તમે પેલું નીચે બધું કટ કર્યું છે ને એક વખત મને દેખાતું નથી 11 1 2 1 ये इस साइड लिख देता हूँ। हाँ ये स्टेप इधर किया है 2,42,000 a इंटू 242 इंटू 3 अपॉन 243 इंटू 2। ये 2 डायरेक्टली कट होगा 121, ये 3 कट होगा 81, फिर बचा क्या 2,42,000 a इंटू 121 अपॉन 81। इसके बाद वाला वो लास्ट में किया हुआ। ઓકે સર चलो आगे करते हैं। एक क्वेश्चन में अगर जब आपको टीएन और एसएन दोनों दिया हो, क्वेश्चन में अगर आपको टीएन और एसएन दोनों दिया हो तब क्या करना है वो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको। एसएन इज इक्वल टू आर इंटू टीएन माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 when SN and TN is given in one question. ये फॉर्मूला लिख लेना। फ्राइडे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो। If for GP TN is equal to 80, SN is equal to 157.5, R is equal to 2, find A and N। इधर दो चीज मिसिंग है, इधर दो चीज मिसिंग है। हमें आइडियली हम लोग अभी भी जितने भी सम किए एसएन किया है ए आर और एन, मतलब ये तीन चीज देते थे, या फिर टीएन वाले करते थे तो भी एक ही चीज मिसिंग होती थी। इधर क्या है, आपको एसएन और टीएन दोनों दिया हुआ है, तो फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाई आपको। एसएन इज इक्वल टू आर इंटू टीएन माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, करेक्ट। एसएन है 157.5, आर 2, टीएन 80, माइनस ए मिसिंग है, आर माइनस 1, 2 माइनस 1, 157.5
160 माइनस ए, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, यानी वो तो निकल गया हमारा। नाउ माइनस ए इस बाजू और 157 उस बाजू, 160 माइनस 157.5, तो ए क्या आया, माइनस करो क्या आया ए, 2.5. 2.5. करेक्ट। ओके, नाउ अभी हमें ए मिल गया, लेट्स यूज इन टीएन फॉर्मूला, ए आर रेस टू एन माइनस 1, टीएन की करना वो इजी हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। टीएन इज 80, ए 2.5 मिला, आर 2, एन माइनस 1, 2.5 को डिवाइड करो कितना होगा, 80 डिवाइडेड बाय 2.5, 32. 32, करेक्ट। 2 रेस टू एन माइनस 1, 32, 2 रेस टू कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा, 2 4 8 16 32, 5, 5. n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 6। क्लियर, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट सम है, और डाउट हो तो चैट बॉक्स में सर लिखो। सर यस, चैट बॉक्स में सर लिखो, उसके बाद ही बात करूंगा। फोटो भेज रहा हूँ, फोटो भेज रहा हूँ। भेज दिया। यस नव्या बोलो। सर हमें आर क्वेश्चन में दिया है 2 ऐसा। मैंने क्वेश्चन बोला ना, ये लिखा नहीं दिखता। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सर 1 मिनट बाकी है। क्या पहुंचो, टीएन નું અડધું જ બાકી છે. चलो बाकी लोग फाइंड करो। इफ 5x सॉरी 15x 240y, फाइंड x एंड y। ये आपको करवाया हुआ है, याद हो तो, एक सम था इसका, वही है। चलो ट्राई करो। जिसका भी कोई भी एक्स आंसर आ जाए तो वो लिख लेना, एक्स और वाई दोनों का, मतलब पहले एक्स आ जाए तो एक्स का लिखो, वाई आ जाए तो वाई का लिखो। देव और हर्षिनी आपका गलत है। जितने लोग ने आंसर लिखा है उसमें एक चीज मिसिंग है, एक्स प्लस और माइनस, याद रखना, एक्स प्लस और माइनस उसके बाद आंसर आना चाहिए। देव 2 मिनट वेट करो, और वाई भी प्लस और माइनस आना चाहिए। देखो इधर y को भूल जाओ,
तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म. Okay, so we can say second term is x, first term is 15, 240 upon x. So x square is equal to 3600. So x is equal to plus or minus 60. Okay, y अभी आप अगर आपके अभी देखो अभी प्लस और माइनस 60 है, 240 है, और y फर्स्ट टर्म है, सेकंड. अभी टीएन की फॉर्मूला से भी कर सकते हो, या फिर नहीं करना हो तो सेकंड थर्ड इधर ये सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म. नाउ प्लस और माइनस 60 अब सॉरी 240 अपॉन प्लस और माइनस 60, थर्ड टर्म इज y एंड 240 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 240 into 240 अपॉन प्लस और माइनस 60. तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 960. बोलो देव आपका डाउट. हाँ सर, वो प्लस और माइनस ही आ रहा था, पर ये कीबोर्ड में टाइप नहीं होता ना ओके इसलिए। ओके कोई बात नहीं. यस हर्षिनी बोलो डाउट आपका. सर हो गया, ये Okay. प्लस और माइनस का ही था यहाँ पे. हम्म. बाकी किसी को डाउट ये सब में? नेक्स्ट लेक्चर में मैं होमवर्क दूंगा, इसलिए उस हिसाब से ये सब ये जितने भी सम्स किए वो एक बार पूरा का पूरा वापस रिपीट कर देना अपने आप. नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज्यादा होमवर्क देने वाला हूँ. आज नहीं दूंगा लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारा होमवर्क दूंगा, इसलिए ध्यान से करो. ठीक है, जिसको डाउट हो वो वेट करो, वरना मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो. थैंक यू, बाय. सर इसका फोटो भेज दो ना. ठीक है, बाय सर. बाय बाय सर. बाय. यस प्रेम, कोई डाउट? कनिष्का, मानुष,